क्या आपने कभी ऐसी बेटी को देखा है जो हंसती कम हो, बोलती कम हो और हर बात दिल के अंदर दफन कर लेती हो? अक्सर लोग ऐसी बेटियों को कमज़ोर समझ लेते हैं, मगर हकीकत ये है कि कुछ खामोश लोग सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही खामोश बेटी की। बारिश हो रही थी, आसमान जैसे खुद भी रो रहा हो। गली के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा टूटा हुआ घर था, जिसके अंदर एक लड़की चुपचाप बैठी थी। उसका नाम आयशा था। आयशा की उम्र सिर्फ 18 साल थी, मगर इसकी आंखों में उम्र से कहीं ज़्यादा थकन थी। वो खिड़की के शीशे पर गिरते पानी के कतरे गिन रही थी, जैसे हर कतरा उसकी ज़िंदगी के किसी दर्द की गवाही दे रहा हो। आयशा बोलती कम थी, लेकिन सुनती सब कुछ थी। वो सुनती थी जब मोहल्ले की औरतें इसकी माँ से कहती, बेटी को आखिर कब तक घर में बिठा के रखोगी? अब तो इस उम्र में लड़कियां कमाना शुरू कर देती हैं। और वो भी सुनती थी जब कोई आहिस्ता आवाज़ में कहता, लड़की खूबसूरत भी है, बस ज़रा अक्ल से काम लो तो अच्छी जगह लग सकती है। आयशा इन जुमलों को समझती भी थी और इनके मतलब को भी, लेकिन वो हर बार खामोश रहती, क्योंकि इसने पहले बहुत सीख लिया था कि हर बात का जवाब ज़ुबान से नहीं दिया जाता। आयशा के अब्बू का नाम सलीम था। सलीम एक छोटी सी प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करता था। कभी तनख्वाह पूरी मिलती, कभी आधी और कभी सिर्फ वादा। लेकिन एक बात में वह बहुत मजबूत था, वो अपनी औलाद की इज्जत के मामले में। अक्सर रात को जब सब सो जाते, सलीम छत पर बैठकर देर तक आसमान को देखता रहता, जैसे अल्लाह से कोई सवाल कर रहा हो या शायद कोई शिकायत। एक दिन मोहल्ले की एक जान पहचान वाली औरत आयशा की अम्मी के पास आई। बड़ी नरमी से बोली, बाजी मैं बुरा नहीं सोच रही, बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। एक जगह नौकरी है, बस माहौल थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अम्मी खामोश हो गईं। इन्हें अंदाज़ा था कि वो औरत असल में क्या कहना चाहती है। रात को ये बात सलीम को बताएगी। सलीम ने पूरा जुमला भी नहीं सुनने दिया, बस इतना कहा, अगर बेटी को बचाने के लिए भूखा रहना पड़े तो मैं तैयार हूँ। अम्मी ने पहली बार सलीम की आवाज़ में कपकपाहट सुनी थी। चंद दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। फैक्ट्री बंद हो गई, सलीम की नौकरी भी ख़त्म, घर में चूल्हा ठंडा हो गया। कई दिन तक एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। आयशा सब देख रही थी, अम्मी के आंसू, छोटे भाई की खामोश भूख और अब्बू की झुकी हुई नज़रें। उस रात आयशा देर तक सो ना सकी। वो छत को देखती रही और दिल ही दिल में फैसला करती रही। सुबह फजर के बाद वो आहिस्ता से घर से निकली, ना किसी को जगाया ना किसी को बताया। वो सीधी एक करीबी स्कूल पहुंची। उसके हाथ काम रहे थे। जब उसने दफ्तर में कहा, मुझे कोई भी काम दे दे, बस इज्जत वाला हो, इस जुमले में उसकी पूरी ज़िंदगी छुपी हुई थी। उसे सफाई का काम मिल गया। तनख्वाह बहुत कम थी, मगर ज़मीर मुतमईन था। पहला दिन उसके लिए बहुत भारी था। क्लासरूम साफ करते हुए वो कई बार रुक गई, क्योंकि आंसू झाड़ू पर टपकने लगते थे। वो सोच रही थी, मैं भी तो कभी इस बेंच पर बैठी थी। शाम को जब वो पहली तनख्वाह लेकर घर पहुंची तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो खामोशी से अब्बू के पास बैठी और मुड़ा हुआ सा लिफाफा उनके सामने रख दिया। सलीम ने लिफाफा खोला और फ़ौरन समझ गया। उनकी आंखों में नमी आ गई। ये कहाँ से आए? आयशा ने नज़रें झुका कर कहा, अब्बू मैंने नौकरी कर ली है। सलीम का दिल बैठ सा गया। कहाँ? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर आयशा ने बस इतना कहा, गलत जगह नहीं, बस झाड़ू है मेरे हाथ में और दुआ आपकी। सलीम रो पड़े। उन्होंने वो पैसे आयशा को वापस कर दिए और कहा, बेटी तुमने आज मुझे अमीर कर दिया है। आयशा ने चौंक कर देखा। सलीम ने रंधी हुई आवाज़ में कहा, इज्जत के साथ कमाना ये दौलत होती है। वक्त गुजरता गया। आयशा दिन में काम करती, रात को पढ़ती, कभी थक कर रोती, कभी अल्लाह से लड़कर दुआएं मांगती। कई साल बाद इसी स्कूल में, जहाँ वो फर्श साफ किया करती थी, एक दिन असेंबली में ऐलान हुआ, मिस आयशा आज से हमारी नई टीचर होगी। आयशा स्टेज पर खड़ी थी। सामने वही बच्चे, वही क्लासें, वही बेंच, और आखिरी कतार में एक कमज़ोर सा आदमी आंखों में आंसू लिए खड़ा था, और वो था उसका बाप सलीम। असेंबली ख़त्म हुई तो आयशा ने अब्बू के पास आकर आहिस्ता से कहा, अब्बू आज मेरा हाथ खाली नहीं है, आज मेरे हाथ में कलम है। सलीम ने बेटी के सर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटी खामोश लोग शोर नहीं मचाते, तारीख बना देते हैं। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है, कभी किसी खामोश बेटी को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि जब वो बोलती नहीं है तो किस्मत बोलने लगती है।